नमस्कार। और इस एक्सप्लेनर में चलिए सीधे जमीन के अंदर की दुनिया का विश्लेषण करते हैं। आज हम इकोटॉक्सिकोलॉजी के एक बहुत ही डेंस और आई ओपनिंग डेटा को डिकोड करने वाले हैं। ये इन्वेस्टिगेशन सीधे उस मिट्टी की सेहत से जुड़ी है जिस पर हम चलते हैं और जो हमारा खाना उगाती है। तो बिना किसी देरी के सीधे इस डेटा पर नजर डालते हैं। अब सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल जो यहाँ उठता है वो ये है कि जब खेतों में मॉडर्न पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक स्प्रे किए जाते हैं तो ज़मीन के ठीक नीचे रहने वाले इन बेहद अहम जीवों का आखिर होता क्या है। आज ये डेटा जो कहानी बताने वाला है वो हमारे इस अनसीन सॉइल इकोसिस्टम के रियल वर्ल्ड स्टेक्स को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देगा। आइए देखते हैं आज हम किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, केंचुए यानी अर्थवर्म्स अहम बायो इंडिकेटर्स के रूप में। दूसरा, वो रासायनिक संदिग्ध या केमिकल सस्पेक्ट्स कौन से हैं। तीसरा, टेस्टिंग के दो अलग तरीके। चौथा, लैब के कुछ बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे। पांचवां, सबसे घातक केमिकल क्लास। और आखिर में सॉइल इकोसिस्टम के लिए इसके मेन इम्प्लीकेशंस। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अर्थवर्म्स एज वाइटल बायो इंडिकेटर्स। अक्सर लोग केंचुओं को सिर्फ एक आम सा कीड़ा समझ लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। असल में ये बायो इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब एक ऐसा जीव जिसकी हालत को देखकर हम पूरे एनवायरनमेंट की जनरल हेल्थ का पता लगा सकते हैं। केंचुओं की स्किन पर कोई मोटी प्रोटेक्टिव लेयर या क्यूटिकल नहीं होती, इसीलिए वो मिट्टी में मौजूद केमिकल्स को बहुत तेजी से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। यही खासियत उन्हें किसी भी अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाती है। ये हमें बताते हैं कि इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन के लिए सेफ्टी थ्रेशहोल्ड्स आखिर क्या होने चाहिए। और इस मुद्दे का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले कुल एनिमल बायोमास का लगभग 60 से 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ केंचुओं का होता है। ये नंबर सच में मैसिव हैं। अगर इस पॉपुलेशन पर थोड़ा सा भी नकारात्मक असर होता है तो प्रॉब्लम का स्केल हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द केमिकल सस्पेक्ट्स। आज जिस कंपैरेटिव एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी को यहाँ डिकोड किया जा रहा है वो इकोटॉक्सिकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी जर्नल में पब्लिश हुई थी। ये कोई आम आर्टिकल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही रिगरस पीयर रिव्यूड साइंटिफिक पेपर है। इसी पेपर ने अलग अलग केमिकल्स का इन केंचुओं पर पड़ने वाला असर साइंटिफिकली मेजर किया है। इस स्टडी में टोटल 24 अलग अलग एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड्स को टेस्ट किया गया, जो आजकल खेती में धड़ल्ले से इस्तेमाल होते हैं। इन्हें 6 मेन केमिकल क्लासेस में बांटा गया है: नियोनिकोटिनॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी आईजीआरस, पायरेथ्रॉइड्स, कार्बोमेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ये सारे केमिकल्स मॉडर्न एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, 2 मेथड्स ऑफ टेस्टिंग। अब किसी भी रिसर्च में मेथोडोलॉजी सबसे ज़रूरी होती है। यहाँ रिसर्चर्स ने 2 अलग अलग टेस्ट मेथड्स का इस्तेमाल किया। पहला था 48 आवर्स कॉन्टैक्ट फिल्टर पेपर टेस्ट, जो बेसिक स्क्रीनिंग के लिए होता है, और दूसरा था 14 डेज आर्टिफिशियल सॉइल टेस्ट, जो एक ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है क्योंकि ये केंचुओं के नेचुरल माहौल को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों टेस्ट के बीच का सबसे फंडामेंटल डिफरेंस एब्जॉर्प्शन के तरीके में है। फिल्टर पेपर टेस्ट में केमिकल का असर बाहर से देखा जाता है, यानी डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट के जरिए। वहीं दूसरी तरफ आर्टिफिशियल सॉइल टेस्ट में ये देखा जाता है कि जब केंचुए मिट्टी खाते हैं तो उनके गट यानी पचन तंत्र के अंदर जाने पर केमिकल क्या असर करता है। सीधे शब्दों में कहें तो बाहर का कांटेक्ट वर्सेस अंदर का इंजेक्शन। अब बढ़ते हैं चौथे और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, द सरप्राइजिंग लैब रिजल्ट्स। शुरुआत में फिल्टर पेपर टेस्ट के नतीजे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे। जैसा कि डेटा दिखाता है, नियोनिकोटिनॉइड्स यहाँ बिल्कुल टॉप पर हैं, सीधे सुपर टॉक्सिक लेवल पर। उनके ठीक नीचे आते हैं पायरीथ्रॉइड्स, जिन्हें वेरी टॉक्सिक मार्क किया गया है, और आईजीआरस का इम्पैक्ट यहाँ सबसे कम यानी मॉडरेटली टॉक्सिक दिख रहा है। तो अगर डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट की बात करें तो नियोनिकोटिनॉइड्स और पायरीथ्रॉइड्स दोनों ही बेहद खतरनाक साबित होते हैं। लेकिन ठहरिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। पायरेथ्रॉइड्स जो फिल्टर पेपर पर हाईली टॉक्सिक थे, वो आर्टिफिशियल सॉइल टेस्ट में आते ही अचानक से सबसे कम टॉक्सिक यानी लीस्ट टॉक्सिक कैसे हो गए? ये इतना बड़ा रिवर्सल आखिर क्यों आया? इस राज का जवाब एब्जॉर्प्शन के तरीके में ही छुपा है। असल में पायरेथ्रॉइड्स स्किन के जरिए बहुत ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं,
इसीलिए कॉन्टैक्ट टेस्ट में वो इतने लीथल लगते हैं। पर जब यही सेम केमिकल सॉइल टेस्ट के दौरान मिट्टी के साथ गट में जाता है तो इनकी टॉक्सिसिटी सबसे कम हो जाती है। ये ऑब्जर्वेशन ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि एब्जॉर्प्शन पाथवे बदलने से एक केमिकल का खतरा कंप्लीटली बदल सकता है। तो जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट यानी सॉइल टेस्ट के नतीजों को देखते हैं तो पूरी रैंकिंग बिल्कुल पलट जाती है। पायरेथ्रॉइड्स अब सीधे बॉटम पर आ गए हैं और कार्बामेट्स और एंटीबायोटिक्स मीडियम कैटेगरी में है। पर यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि एनवायरनमेंट और टेस्टिंग का तरीका बदलने के बावजूद नियोनिकोटिनॉइड्स अभी भी टॉप पर ही बैठे हैं। एक केमिकल क्लास ऐसी थी जो हर हालत में कंसिस्टेंटली लीथल बनी रही। और यही हमें ले आता है हमारे 5वें हिस्से पर, द डेडलीस्ट केमिकल क्लास। 64,159। 64,159। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि एक्यूट टॉक्सिसिटी डेटा से निकलकर आया एक मैसिव और सच में शॉकिंग मल्टीप्लायर है। ये नंबर हमें बताता है कि नियोनिकोटिनॉइड क्लास का एक स्पेसिफिक केमिकल, जिसका नाम एसिटामिप्रिड है, वो 48 आवर्स के कॉन्टैक्ट टेस्ट में IgR ब्रूप्रोफेजिन के मुकाबले 64,159 गुना ज़्यादा टॉक्सिक था। सोचिए ज़रा, ये केमिकल क्लासेस के बीच टॉक्सिसिटी का एक स्टैगरिंग बल्कि अनबिलीवेबल डिफरेंस है, जो साफ करता है कि कॉन्टैक्ट होने पर इनकी लीथल पावर किस हद तक जा सकती है। उसके बाद एक और दिलचस्प स्टैटिस्टिकल फिगर सामने आता है, 901। अब शायद किसी ने सोचा हो कि पिछला बड़ा नंबर सिर्फ फिल्टर पेपर टेस्ट का एक ग्लिच था, लेकिन आगे का डाटा एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करता है। 14 दिन के उससे ज़्यादा नेचुरल आर्टिफिशियल सॉइल टेस्ट में भी एसिटामिप्रिड, पायरेथ्रॉइड, लैम्डा साइहालोथ्रीन के मुकाबले 901 गुना ज़्यादा टॉक्सिक ही रहा। टेस्ट चाहे जो भी हो, नतीजे एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि नियोनिकोटिनॉइड्स केंचुआ की आबादी के लिए अनडिस्प्यूटेड रूप से सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक थ्रेट हैं। आखिर में आते हैं 6वें हिस्से पर, इम्प्लीकेशंस फॉर सॉइल इकोसिस्टम्स। ये पूरा प्रोसेस एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। स्टेप 1, खेतों में ऐसे हैवी इंसेक्टिसाइड्स अप्लाई किए जाते हैं। स्टेप 2, हमारे ये वाइटल बायो इंडिकेटर्स यानी अर्थवर्म्स तेजी से मरने लगते हैं और उनकी आबादी गिर जाती है। स्टेप 3, इनकी डिमिनिश होने से मिट्टी में वेस्ट मटेरियल्स और डेड ऑर्गेनिक मैटर का बिल्डअप शुरू हो जाता है। और आखिरी स्टेप, मिट्टी का बेसिक स्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो जाता है, जिसका डायरेक्ट नेगेटिव इफेक्ट फूड चेन में ऊपर मौजूद हायर ट्रॉफिक लेवल्स पर पड़ता है। देखते ही देखते पूरा इकोसिस्टम ढहने लगता है। और यही सच्चाई एक बहुत ही डीपली प्रोवोकेटिव सवाल खड़ा करती है। क्या ग्लोबल एग्रीकल्चर को हमारे सॉइल इकोसिस्टम के कंप्लीटली कोलैप्स होने से पहले इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जैसी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट नहीं कर लेना चाहिए? रिसर्चर्स का ये बेहद साफ और अर्जेंट कॉल टू एक्शन है। डेटा हमें आगे का रास्ता दिखा चुका है, अब बस उस पर निश्चित रूप से ध्यान देने की जरूरत है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।